2022 में भारत की कामयाबी का बजेगा दुनिया भर में डंका। अमेरिका, चीन सहित सभी देश रहेंगे भारत के कदमों में। बॉर्डर पर भारत की तैयारी देख बिलक गया चीन, तो भारत ने भी मारा करारा तमाचा। इमरान खान के जानी दुश्मन बने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन मार रहा है पाकिस्तान की बर्बादी का हथौड़ा। नमस्कार दोस्तों, प्लेनेट 4 पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, बॉर्डर पर भारत की तैयारी को देखकर चीन पूरी तरह से बौखला गया है। भारत का खूंखार रूप देख चीन इतना डर गया है कि वह शब्दों के तीर चलाने में लगा है। हमने कल आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे चीन भारत की खूंखार रूप को देखकर दुनिया के सामने पहली बार अपने दुखों का रोना रो रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में चीन के 200 जवानों को भारतीय सैनिकों ने पकड़कर जबरदस्त पिटाई की थी, जिसके बाद सेना के साथ साथ भारत का प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अरुणाचल प्रदेश दौरे से चीन को जबरदस्त मिर्ची लगी है। चीन उपराष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर इतना बौखला गया कि कुछ भी कहने से पहले अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। चीन की इस दुखद आपत्तिजनक राग पर बुधवार को भारत ने भी करारा तमाचा मार दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि हम ऐसी टिप्पणियों को खारिज करते हैं और चीन जिस प्रकार से टिप्पणियां कर रहा है वो एक बहुत ही ज्यादा बेहुदा तरीके की है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, इसलिए भारतीय राजनेता नियमित रूप से राज्य की यात्रा करते हैं, जैसा कि वे भारत के किसी अन्य राज्य में करते हैं। आपको पता हो तो हमारे देश के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है और राष्ट्रपति का ही एक रूप उपराष्ट्रपति है। ऐसे में चीन की अरुणाचल प्रदेश में करतूत के बाद हमारी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी यात्रा बहुत ही ज्यादा कारगर थी। दरअसल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बीते 9 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे। साथ ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की विरासत पर विस्तार के लिए भी चर्चा की थी और सीमा पर सेना को मुस्तैदी के साथ तैनात रहने के लिए धन्यवाद भी दिया था। साथ ही चीन को हर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना का हौसला भी बंधाया था। उपराष्ट्रपति के दौरे से चीन पूरी तरह से बिफर उठा है। बीजिंग ने बुधवार को कहा कि उसने अरुणाचल प्रदेश को अभी तक राज्य के तौर पर मान्यता नहीं दी है। यानी चीन ये समझ रहा है कि अगर वह मान्यता देगा तो ही अरुणाचल प्रदेश राज्य बन पाएगा, लेकिन चीन यहाँ पर भूल कर रहा है। उपराष्ट्रपति के दौरे पर अपनी आपत्ति जताते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लीजियान ने कहा कि सीमा मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है। चीनी सरकार कभी भी भारतीय पक्ष द्वारा एक तरफा और अवैध रूप से स्थापित तथा कथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है और संबंधित क्षेत्र में भारतीय नेताओं की यात्रा का कड़ा विरोध करता है। चीन के बौखलाहट से यह जाहिर होता है कि भारत ने जो तमाचा मारा है, जो भारत ने सामरिक के अलावा रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर चीन की हालत खराब की है, उसी का नतीजा है कि आज चीन इतना बौखलाहट में ऐसे अनर्गल बयान दे रहा है। दोस्तों, आपका चीन की इस टिप्पणी पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2022 में भारत की कामयाबी का बजेगा दुनिया भर में डंका। चीन और अमेरिका भी भरेंगे भारत के आगे पानी। जी हां, 2022 का साल भारत के लिए ऐसा साल आने वाला है जिसमें दुनिया भारत का लोहा मानेगी। जो भारत के दुश्मन है उनकी रातों की नींद गायब हो जाएगी, क्योंकि यह खबर इतनी खुशभरी है कि हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि साल 2022 मोदी सरकार ही नहीं बल्कि भारत के लिए खुशियों भरा साबित होगा। दरअसल अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पूरी दुनिया भर में भारत की कामयाबी का डंका बजने वाला है। अगर दोस्तों भारत अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कामयाबी का डंका बजा देगा तो उसकी सैन्य ताकत अपने आप मजबूत होती जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी देश के पास पैसा होगा तो अपनी सेना को और भी ज्यादा मजबूत बना सकता है और आने वाले समय में भारत इस कारनामे को करने वाला है और चीन को कदमों में लाने वाला है। तभी तो चीन लगातार एलएसी पर अपनी बौखलाहट को दिखा रहा है। वहीं पाकिस्तान की तुलना तो अब भारत से बनती भी नहीं है। दरअसल दोस्तों, कोरोना काल में जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट झेलने वाले भारत की ग्रोथ रेट 2022 में अमेरिका, चीन, जापान, रूस जैसे देशों से कहीं अधिक होने वाली है। ये कोई हमारा मनगढ़ंत वीडियो नहीं है, ऐसा अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने लगाया है। आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 7.3% की गिरावट आई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारत की ग्रोथ रेट 2022 में अमेरिका, चीन, जापान, रूस जैसे देशों से अधिक होगी। ऐसा अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लगा लिया है।
अमेरिका की इस साल 6% और अगले साल 5.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इन पूर्वानुमानों के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था 2021 में 8% और 2022 में 5.6% की दर से बढ़ सकती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी ताजा अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2021 में 9.5% और 2022 में 8.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2022 में भारत की ग्रोथ रेट चीन के 5.6%, अमेरिका के 5.2% से कहीं अधिक होगी। ऐसे में भारत अपने देश को मजबूती के साथ इन लोगों के सामने खड़ा करने में सक्षम बनेगा। इमरान खान की हरकतों से काफी नाराज है जो बाइडेन, पाकिस्तान भुगत रहा है इसका खामियाजा। दोस्तों, इमरान खान पाकिस्तान का जानी दुश्मन अमेरिका बन गया है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन पाकिस्तान के लिए किसी काल से कम नहीं है और लगातार पाकिस्तान की बर्बादी का हथौड़ा उसके सर पर मार रहा है। दरअसल पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध इन दिनों काफी खराब चल रहे हैं। हालांकि यह कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच टकराव की वजह अफगानिस्तान के मुद्दे पर इमरान खान के नजरिए को लेकर है, क्योंकि जिस तरह से तालिबान के सपोर्ट में पाकिस्तान अपना काम किया उसे अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बौखला उठे। हालांकि यह पूरी सच्चाई नहीं है। दरअसल इन देशों के बीच मतभेद को लेकर जो नई रिपोर्ट सामने आ रही है वह दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों की कुछ और कहानी बयान करती है। दरअसल कहानी कुछ यूं है कि जब 2020 के अंदर अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, उन चुनावों के दौरान पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में एक तरफा अभियान चलाया था। इस चुनाव में पाकिस्तान की पक्षपातपूर्ण भूमिका से जो बाइडेन काफी नाराज चल रहे हैं। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आज इसकी सजा भुगत रहा है, क्योंकि ये परंपरा से चला आ रहा है कि अगर दो प्रतिद्वंदी आपस में लड़ रहे हैं और हम किसी एक का समर्थन करते हैं तो दूसरा जीत जाता है और वह अपनी दादागिरी जरूर दिखाता है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए यह काफी सही है, क्योंकि किसी दूसरे देश के चुनाव के अंदर अपनी भूमिका को निभाना गलत है, क्योंकि पाकिस्तान ये समझ रहा है कि जिस प्रकार से वे कश्मीर पर अलाप गा रहा है वही अलाप अमेरिका को लेकर, अमेरिका चुनाव को लेकर वो करेगा तो उसको फायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान अब इस चीज की सजा भुगत रहा है। इसी कारण आज तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं हुई है। हालांकि पाकिस्तान कई मुद्दों को लेकर रोना रो रहा है कि पाकिस्तान इससे पर बड़ी भूमिका निभा सकता है, लेकिन बाइडेन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उल्टा बाइडेन प्रशासन ने तो यह तक कह दिया है कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका के साथ पाकिस्तान का दर्द उस समय भी फूटा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडेन से पिछले महीने मुलाकात की। पाकिस्तान की ओर से इस मुलाकात के बाद कहा गया कि वो तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे पर महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, लेकिन अमेरिका उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। काफी पाकिस्तान ने रोना रोया था, लेकिन भारत की एक अलग पहचान है और पाकिस्तान की एक अलग छवि है। अगर पाकिस्तान आतंक पर कुछ सोचे और कश्मीर जैसे मुद्दों को अपने आप से अलग रखे तो शायद कुछ सुधर जाएगा।